ओला एंड उबर से नफरत हो गया, नफरत। मालूम है क्यों? क्योंकि पहले गाड़ी मस्त थी, फिर गंदी हो गई। उसके बाद रश आर पे सर्च प्राइसिंग, बोले तो लूट मार। और जो ओला उबर प्रॉमिस कर रहे थे कि ड्राइवर्स कैंसिल नहीं करेंगे, आपको लेके जाएंगे, बिना वार्निंग का कैंसिलेशन। आप खड़े हो 10 मिनट तक, गाड़ी आ रहा है और बाद में कैंसिल हो गया। अब इमेजिन करो एक स्टार्टअप जो आपको ओला उबर का कन्वीनियंस दे, यानी काले पीली जैसा गंदा टैक्सी नहीं, जीरो सर्च प्राइसिंग, जीरो कैंसिलेशन, और भाई साहब एनवायरमेंट के लिए भी अच्छा, 100% इलेक्ट्रिक राइड्स। इजंट दिस अ स्मार्ट सॉल्यूशन? भाई साहब ये कंपनी का नाम स्मार्ट नहीं, ब्लू स्मार्ट था। और ये कंपनी को फंडिंग भी मिला, बैक्ड बाय बीपी वेंचर्स। 8000 से ज्यादा ईवी रोड पे थे और लोगों को लगा कि ये असली इंडिया का उबर का आंसर है, ओला तो कॉपी पेस्ट है, ये तो एनवायरमेंट फ्रेंडली और बिजनेस मॉडल फ्रेंडली, ये है गोल्ड माइन। लेकिन 2025 में ब्लू स्मार्ट का ड्रीम शॉर्ट सर्किट हो गया। स्टाफ को ले ऑफ कर रहे हैं, टॉप टीम निकल गई और कैब सर्विस चुपचाप बंद कर रहे हैं। इनफैक्ट ऐसे रूमर्स है कि वो उबेर के ग्रीन राइड्स में मर्ज हो रहे हैं। आज डिस्कस करेंगे द राइज एंड फॉल ऑफ ब्लू स्मार्ट। Blue Smart, a well-known name in the ride-hailing business, is going through a deeper crisis. The company, known for its EV cab line, is facing significant financial and operational pressure. The honeymoon is over for Indian startups. No more celebrity treatment, no more endless checks. Their models and their integrity are being scrutinized. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। मेरे तरफ से आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे और जय जिनेंद्र। अब अंडरस्टैंड करते हैं भाई साहब, 2019 में अनमोल सिंह जग्गी एंड पुनीत सिंह जग्गी, दो भाई बोल्ड आइडिया में थे। उनको सब ओला और उबर से नफरत था। वो चाहते थे एक प्रीमियम राइड एक्सपीरियंस, साफ सुथरा, कोई सर्च प्राइसिंग नहीं, कोई कैंसिलेशन नहीं, और गाड़ी भी साइलेंट ईवी जैसा। और सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लू स्मार्ट अपने खुद की गाड़ी ओन करते थे। ये पहला बिजनेस मॉडल का पिवट है। ओला उबर एग्रीगेटर्स थे तो गाड़ी का क्वालिटी कंट्रोल उनके हाथ में नहीं था। ब्लू स्मार्ट की खुद की गाड़ी थी तो क्वालिटी कंट्रोल उनके हाथ में है। और उनका विजन बहुत क्लियर था कि एनवायरनमेंट के साथ साथ हम आपको प्रीमियम हैसल फ्री ट्रैवल दे रहे हैं। और इन्वेस्टर को यह विजन बहुत पसंद आया। बीपी वेंचर्स, मेफील्ड, ज्यूरिक बेस्ड क्लाइमेट फाइनेंस फर्म और बाकी लोगों ने 1400 करोड़ यानी $168 मिलियन अक्रॉस 14 राउंड्स डाला। इनफैक्ट दीपिका पादुकोण और महेंद्र सिंह धोनी ने भी इसमें इन्वेस्ट किया था। बाय 2023 ब्लू स्मार्ट हैड 3000 प्लस ईवीज इन दिल्ली एनसीआर और धीरे धीरे बैंगलोर आ रहा था। और 2025 तक 8700 ईवीज ग्राउंड पे थे। फ्यूचर था ये अर्बन मोबिलिटी का और मुझे लगता था कि इसके अच्छे दिन आ गए। दाल के अंदर कुछ काला था, समथिंग वाज कुकिंग अंडर द इंजन। भले ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है लेकिन अंदर फ्रॉड छुपा था। फाइनेंशियल ईयर 2024 में ब्लू स्मार्ट ने ग्रॉस रेवेन्यू 376 करोड़ का पोस्ट किया, जो 135% जंप है 160 करोड़ का। लेकिन फर्स्ट लेसन दोस्तों, रेवेन्यू ग्रोथ डज नॉट मीन सक्सेस। कितना कैश बर्न कर रहे थे? तो कंपनी 90% माइनस यानी नेगेटिव मार्जिन पे कैश बर्न कर रहा था, यानी जितना कमाया उससे उतना ही ज्यादा, अप्रोक्सीमेट 90% लॉस किया। और ये ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन से वो होप कर रहे थे कि नेक्स्ट ईयर जब वो 720 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे 60% नेगेटिव एबिटा मार्जिन रहेगा। यानी ये कितना डेंजरस स्केल है, यानी ये बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल नहीं था। और अंडरस्टैंड करते हैं कि यहां पे प्रॉब्लम क्यों हो गया, क्योंकि ओला और उबर एसेट लाइट मॉडल थे, ब्लू स्मार्ट उल्टा गया। वो बोल रहा था कि हम गाड़ी को ओन करेंगे, आया वन टाइम मैसिव कैपिटल बर्न में। और फास्ट स्केल करने के लिए ब्लू स्मार्ट ने थाउजेंड्स ऑफ ईवी को जेनसोल इंजीनियरिंग से लीज किया। और गेस व्हाट, जेनसेल का फाउंडर वो ब्लू स्मार्ट का भी फाउंडर था। तो एक कंपनी गाड़ी बाय कर रही थी और दूसरे कंपनी को गाड़ी लीज कर रही थी, और यहां पे थिंग्स मेसी हो गए। इन्वेस्टर स्टार्टेड आस्किंग टफ क्वेश्चंस कि भाई कैश फ्लो पाइल हो रहा है और यहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। एनीवेज कोविड के बाद फंडिंग बहुत मिल गया, लेकिन 2023, 24, 25 में फंडिंग मिलना टफ हो गया और सून पूरा एम्पायर कोलैप्स हो गया। ब्लू स्मार्ट का लीजिंग पार्टनर ने 1000 करोड़ के लोन्स गवर्नमेंट एजेंसी से लिया था, जैसे आयरेडा एंड पीएफसी।
बट अर्ली 2025 पे 978 करोड़ का लोन ड्यू था, वो डिफॉल्ट कर गए, वो चुका नहीं पाए। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आइकरा और केयर ने जेंसोल को डाउनग्रेड कर दिया कि यहां पे लिक्विडिटी नहीं है, गवर्नेंस बहुत पुअर है और यहां पे प्रॉब्लम बढ़े। इनफैक्ट जेंसोल एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी था, यानी जिसका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग थे, जो सेबी से गवर्न होता है, और ब्लू स्मार्ट प्राइवेट था। लेकिन तो जब जेंसोल गिरा तो ब्लू स्मार्ट भी गिर गया और अब पेमेंट्स डिले हो गए, ऑपरेशंस टुक अ हिट, ड्राइवर्स को टाइम पे पेमेंट नहीं गया, रिलायबिलिटी जो उनका स्ट्रेंथ था वो खराब हो गया, कस्टमर कंप्लेंट स्पाइक हो गए, यानी ब्लू स्मार्ट कहीं का नहीं रहा। और सेबी ने बाद में अर्ली 2025 में एक क्रैकडाउन किया, जहां पे पता चला कि यहां पे तो बहुत कुछ गड़बड़ है। उनका सीईओ अनिरुद्ध अरुण, उसने रिजाइन कर दिया। सीटीओ ऋषभ सूद, उसने रिफाइन कर दिया। चीफ बिजनेस ऑफिसर तुषार गर्ग, उसने रिजाइन कर लिया। वीपी ऑफ एक्सपीरियंस जो एक्स उबेर इंडिया एग्जीक्यूटिव थी, प्रिया चक्रवर्ती, उसने रिजाइन कर दिया। और ये सब क्यों रिजाइन किए? क्योंकि इंटरनली बहुत मारामारी था और स्ट्रैटेजिक कंफ्यूजन था। और फिर सबसे बड़ा फाइनेंशियल ब्लो आया कि ये पैसा जेंसोल, ये पर्सनल अय्याशी के लिए यूज हो रहा था, मिसयूज ऑफ फंड्स। जेंसोल ने 977 करोड़ लोन्स लिए थे। जेंसोल का मिसयूज क्या है देखते हैं। जेंसोल ने सिक्योर किया 977 करोड़ इन लोन्स और उसमें से उन्होंने प्लान किया था कि अप्रोक्सीमेटली 664 करोड़ वो 6400 ईवी को परचेज करने के लिए लेंगे, लेकिन एक्चुअली सिर्फ 4700 ईवी ही बॉट हुई थी। 117 करोड़ लोन ये कैब्रिज और जेंसोल कंसल्टेंट्स के बीच में यूज हुआ था और 97 करोड़ रुपीस फंड्स अप्रोक्सीमेटली प्रमोटर्स के बाकी कंपनीज में दिया गया था। 262 करोड़ रुपीस आज भी अनअकाउंटेड है कि ये गया कहां, ये पैसा किधर यूज हुआ। जब ड्यू डिलिजेंस और डीप किया गया तो पता चला कि 43 करोड़ का तो गुड़गांव में डीएलएफ कैमिलियाज में एक अपार्टमेंट लेने में गया है और ये फंड्स कैब्रिज वेंचर्स ने पे किया है। पर्सनल एक्सपेंसेस भाई साहब, आप अय्याशी की लिस्ट तो देखो। 26 लाख रुपए लग्जरी गोल्फ सेट पे, 3 लाख रुपए मेक माई ट्रिप ट्रैवल पे, 50 लाख रुपए दोगलापन के मास्टर अश्विनी ग्रोवर के स्टार्टअप में थर्ड यूनिकॉर्न पे, 1.86 करोड़ फॉरेन करेंसी दुबई घूमने गए थे तो दिरहम्स लेने पे, और 17 लाख से ज्यादा तो टाइटन कंपनीज की गिफ्ट पर्सनल यूज के लिए, 6 करोड़ 20 लाख अनमोल के मम्मी के लिए, 3 करोड़ रुपए उनके वाइफ के लिए, 1 करोड़ रुपया पुनीत की वाइफ के लिए, 87 लाख पुनीत के मदर के लिए, 10.63 करोड़ जेंसोल वेंचर्स में, और शेल इन्वेस्टमेंट यानी फंड्स रूट किए गए थे डमी कंपनीज में मोटा मोटी 10 करोड़ रुपए, जो अल्टीमेटली पैसे प्रमोटर्स के पास आए। यानी इसे कहते हैं राउंड ट्रिपिंग एंड स्टॉक मैनिपुलेशन। और जब सेबी को यह पता चला, उन्होंने हैंड ब्रेक जोर से खींचा। अप्रैल 2025 में सेबी ने जेंसोल फाउंडर्स जग्गी ब्रदर्स को बार कर दिया लीडरशिप रोल्स होल्ड करने से। उन्होंने बोल दिया कि सीरियस रेड फ्लैग्स है, लोन को डाइवर्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट्स को झूठा बताया, इन्फ्लेट किया और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ब्लू स्मार्ट में। जेंसोल का प्रपोज्ड 1:10 स्टॉक स्प्लिट भी सस्पेंड हो गया और एक्सचेंज ने बोल दिया हर कॉर्पोरेट एक्शन को बंद किया जाए, यानी वो डिविडेंड नहीं दे सकते, फंड रेज नहीं कर सकते और कोई बड़ा मटेरियल ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। अब जेंसोल के ऊपर रेगुलेशन एक्शन स्ट्रिक्ट हो गया, लीगल चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो वो रीइन्वेंट करे और रिट्रीट करे। और ब्लू स्मार्ट इसमें क्वाइटली उसने अपने राइड बुकिंग्स को सस्पेंड कर दिया। दिल्ली एनसीआर में, मुंबई में और बेंगलोर में मई 7 तक कोई कैब नहीं, कोई स्लॉट्स नहीं, कुछ भी नहीं। ऐप लाइव है बट कोई स्लॉट्स नहीं है और इसके कारण हर महीने 20 करोड़ का उनको ऑपरेशन लॉसेस मिल रहा है। फंडिंग क्रंच है और रिपोर्ट सजेस्ट कर रहा है कि ब्लू स्मार्ट डायरेक्ट टू कस्टमर मॉडल को डिच करके एक फ्लीट पार्टनर बन जाएगा उबेर के लिए। जिसको डिस्टर्ब करने चले थे, अब उसके साथ ही वो शादी कर रहे हैं और उबेर अपना ग्रीन फ्लीट ब्लू स्मार्ट के सभी टैक्सीज को सस्ते में ले लेगा, क्योंकि ब्लू स्मार्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबसे बड़ा लेसन ये केस स्टडी में ये है कि फंडिंग मिलना आसान है, लेकिन लाइफ में एथिक्स और डिसिप्लिन रखना इतना ही इंपॉर्टेंट है। और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके पीछे आपका ऐसा कौन सा बिजनेस मेंटोर है, आपका ऑडिटर कौन है और आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है जो आपको चैलेंज करे और गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करे। ये केस स्टडी से सबसे बड़े 2 ही लेसन है, गवर्नेंस अच्छा रखो एंड बिजनेस पे कैश फ्लो और प्रॉफिट पे ध्यान रखो। नहीं तो ब्लू स्मार्ट के जैसे आपके पास भी दीपिका और धोनी इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे, लेकिन एक दिन आपको भी धूल चकना पड़ेगा और आप गायब हो जाओगे।